दोस्तों, क्या HIV पॉजिटिव होने का मतलब चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट है? कर्नाटका से जो 7,000 छात्रों के HIV पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई, उसका सच क्या है? अगर आप HIV की चपेट में आ गए तो क्या तुरंत मौत हो जाती है या फिर 5, 10, 20, 30 साल तक आपको मिल सकते हैं? और आखिर ये HIV आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद काम करता कैसे है? इन सभी सवालों के जवाब इसी एपिसोड में आपको मिलेंगे, तो इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, बात ऐसी है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स का बोलबाला है और चैनल्स को चाहिए TRP। तो सब मिलकर के आपके पास कोई ना कोई न्यूज़ पहुंचाने में लगे हुए हैं जो कि आपका ध्यान खींचे। हालांकि 7,000 लोगों के HIV पॉजिटिव होने वाली न्यूज़ फेक तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि वहां सभी को छात्र बताया गया था, कॉलेज के छात्र। अब ये खबर सुनते ही लगता है कि मानो भारत के अंदर कोई बड़ा हेल्थ क्राइसिस आने वाला है, सब लोग HIV पॉजिटिव होने वाले हैं और शायद बहुत सारे लोग अब मरेंगे कोरोना की तरह। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ने आपको आधा अधूरा सच परोस दिया है, क्योंकि जब हम लोग इस मामले की गहराई के अंदर गए और कर्नाटका सरकार और NSU की असली रिपोर्ट्स को खंगाला, तो एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसने इस पूरी सनसनी की हवा निकाल दी। तो पहला ट्विस्ट तो जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि ये सारे 7,000 लोग सिर्फ कॉलेज के छात्र नहीं थे। इस आंकड़े के अंदर कामकाजी लोग, मजदूर और अन्य युवा भी शामिल हैं। लेकिन मीडिया ने सिर्फ कॉलेज शब्द को इसलिए चुना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको डराना था। एंड यू नो कि जब कॉलेज और छात्रों की बात आती है तो यंगस्टर्स की जो तस्वीर है वो दिमाग में घूमने लगती है कि भाई हाँ, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, क्या हुआ होगा कि HIV के इतने सारे मामले आ गए हैं। इसी न्यूज के अंदर एक दावा और भी किया गया था कि अब जो HIV की जांच है वो कॉलेजों के अंदर कंपलसरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंपलसरी आपको जांच करवानी ही पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लिया चलिए सारे के सारे लोग छात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी 18 से 25 साल के युवा HIV पॉजिटिव, वो भी 7,000, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो क्या वाकई भारत के अंदर कोई साइलेंट क्राइसिस आ गया है जिससे कि पूरे भारत की आबादी अब बीमार होने जा रही है? अगर आप लोगों को वाकई में इसका जवाब जानना है तो हमें भारत के एड्स हॉटस्पॉट मैप को देखना पड़ेगा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSU के ताजा डेटा के मुताबिक इस समय भारत के अंदर लगभग 24 से 25 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नए इन्फेक्शन के जो मामले हैं उनमें कर्नाटका पूरे देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर आता है। लेकिन आप लोग अब ये मत समझ बैठिएगा कि कर्नाटका के अंदर ही HIV सबसे ज्यादा फैल रहा है। ये आंकड़े इसलिए नहीं बढ़े हैं कि युवाओं के बिहेवियर में रातों रात कोई बड़ा बदलाव आ गया है। असली कारण ये है कि कर्नाटका सरकार मैसिव टेस्टिंग ड्राइव चला रही है, यानी कि मुहिम चलाई है टेस्ट करने के लिए उन्होंने। अब आप खुद ही सोचिए कि जब क्लास में टेस्ट ही नहीं होगा तो फेल होने वाले बच्चों का डेटा आएगा कहाँ से? तो वो लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो इसलिए डेटा सामने आ रहा है। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो वायरस पहले से समाज में मौजूद है, लेकिन लोग सामाजिक शर्म के चलते, यानी कि भाई HIV तो अपने आप में कोई अभिशाप हो गया, तो डर के मारे कभी जांच करवाने जाते ही नहीं। गुप्त यानी कि कॉन्फिडेंशियल हेल्थ कैंप्स लगाए तो वो मामले जो अब तक छिपे हुए थे अब वो सब सामने आने लगे। तो ये जो नया डेटा निकल के आ रहा है ये इस बात का सबूत नहीं है कि बीमारी अब बहुत ज्यादा फैल रही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से एक्टिवली टेस्ट करवा रही है और इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये टेस्टिंग बढ़ने की वजह से ही सारे मामले सामने आए हैं तो ये कहना भी देखिए पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसके लाइफस्टाइल के अंदर भी इस तरह की कुछ गंभीर गलतियां हो रही हैं, युवाओं को इस वायरस के जाल में धकेल रही हैं। खैर, इस वायरस के फैलने के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आखिर जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या धमाल मचाएगा वो भी थोड़ा समझते हैं। तो आप कुछ ऐसे मानिए कि हमारा शरीर एक ऐसा किला है, अभेद किला, जिसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे सैनिक तैनात हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। इस मिलिट्री के कई सारे जाबाज कमांडर्स होते हैं जिनका नाम है CD4 T सेल्स। इनका काम होता है कि शरीर में जितने भी आने वाले दुश्मन यानी कि वायरस या फिर बैक्टीरिया, इनको ढूंढ कर मार गिराना। लेकिन तभी कहानी के अंदर एक विलन आता है, और वो विलन कौन है आप सभी जानते हैं, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए, बाकी वायरस तो सीधे हमला करते हैं, लेकिन HIV थोड़ा सा चालाक है। ये सीधे कमांडर्स के पास जाता है यानी कि CD4 सेल्स के पास, और उनसे हाथ मिला लेता है। और यहीं से HIV की पहली स्टेज शुरू हो जाती है जिसको कहा जाता है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। जब आप इस इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं तो शुरू के 2-4 हफ्तों तक
आपको बुखार आता है और आपको लगता है कि मामूली फ्लू है या सिर दर्द हो रहा है, और आप क्रोसिन वगैरह टेबलेट खा करके इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वायरस हमारे कमांडर्स के डीएनए को हाईजैक करके अपनी अरबों कॉपियां कर रहा होता है, यानी कि बेसिकली धड़ाधड़ अपनी फोटोकॉपीज निकालता रहता है। इसके बाद में आती है स्टेज 2, जिसको कहा जाता है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, जिसे अदृश्य काल या फिर क्लिनिकल लेटेंसी भी कहते हैं। लेकिन इस स्टेज के अंदर भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। HIV अंदर ही अंदर आर्मी को यानी कमांडर्स को मार रहा होता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा होता है लगातार, लेकिन बाहर इंसान को लक्षण ही महसूस नहीं होते। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, जिम जाता है, आराम से दौड़ भाग करता है, यानी कि हो सकता है कि 10 साल तक आप बिल्कुल हेल्दी रहें और HIV आपके साथ साथ घूम रहा है। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है जिस दिन किले के सारे कमांडर्स मारे जा चुके हैं, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को इसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। सुरक्षा दीवार पूरी तरह ढह चुकी है और तब शुरू होती है खतरनाक सबसे आखिरी स्टेज, जिसे पूरी दुनिया एड्स कहती है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरे 1 नंबर का सवाल आता था पेपर के अंदर इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए। अब देखिए, एड्स खुद कोई बीमारी नहीं है, एक स्टेज है जिसमें शरीर ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। इसके बाद में अगर आपको मामूली खांसी जुकाम हो जाए, न्यूमोनिया हो जाए, वो भी आपकी जान ले लेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आज 2026 के अंदर कोई इंसान उस स्टेज तक पहुंचेगा, या फिर विज्ञान ने इसका कोई तोड़ निकाल लिया है। अगर ये वीडियो मैं आज से 30 साल पहले बना रहा होता तो निश्चित रूप से कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, क्योंकि HIV उस समय बहुत खतरनाक वायरस हुआ करता था। हालांकि खतरनाक आज भी है, लेकिन आज हमारे पास बचने के रास्ते हैं। आज HIV कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आज HIV डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह एक नॉर्मल मैनेजेबल कंडीशन बन चुकी है, और इस चमत्कार का नाम है ART, यानी कि ART, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब अगर आप लोगों को लगता है कि कोई साधारण दवा है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जाने वाली एक स्पेशल टास्क फोर्स है। जो वायरस आपकी बॉडी के कमांडर्स को हाईजैक कर लेता है, ये दवा जाकर के सीधे सीधे उन कमांडर्स के कारखाने के ऊपर ताला लगा देती है, यानी कि वायरस बाहर घूम सकता है, आपके उन कमांडर्स को कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद 8 दवाइयां वायरस को मार करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, लेकिन उन्हें इतना कमजोर और पंगु बना देती हैं कि चाहकर भी वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर वायरस के नंबर्स इतने कम रह जाते हैं, धीरे धीरे घटते जाएंगे, और लास्ट में इतने कम बचते हैं कि जिनको आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। इस स्टेज को डॉक्टर्स कहते हैं अनडिटेक्टेबल वायरल लोड। और मेडिकल साइंस का तो बहुत बड़ा नियम है, अनडिटेक्टेबल मतलब कि अनट्रांसमिटेबल। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति रोज सही समय पर ART दवा लेता है, तो उसका वायरल लोड इतना कम हो जाएगा कि वो अपने पार्टनर को भी यह वायरस कभी ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। वह शादी कर सकता है, स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकता है और एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वायरस को कंट्रोल करने की बातें चल रही हैं, क्या इसका जड़ से खात्मा कभी हो सकता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब तक 13 ऐसे चमत्कारी मरीज हो चुके हैं जो HIV से 100% तक ठीक हुए। विज्ञान की भाषा में जिन्हें द बर्लिन पेशेंट, द जिनेवा पेशेंट जैसे नाम दिए गए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सभी मरीजों को ब्लड कैंसर था, जिनके इलाज के लिए इन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दिया गया। और इत्तेफाक से जिन डोनर्स ने इनको ये स्टेम सेल दिए, उनके पास एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन था, जिसे CCR5 डेल्टा 32 कहते हैं। ये म्यूटेशन हमारे शरीर के कमांडर्स के ऊपर एक ताला लगाता है, ऐसा ताला जिसकी चाबी HIV वायरस के पास होती ही नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हर HIV के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? तो जवाब है कि अभी नहीं, क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक बेहद खतरनाक, खर्चीली और जानलेवा प्रक्रिया है। इसे कैंसर के आखिरी स्टेज के ऊपर ही आजमाया जाता है। लेकिन इस रिसर्च ने कम से कम वैज्ञानिकों को एक रास्ता दिखा दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब जीन एडिटिंग यानी कि CRISPR टेक्नोलॉजी से HIV का एक सस्ता और दुर्लभ इलाज हमारे सामने होगा। लेकिन फिर भी HIV जैसी बीमारी का नाम जैसे ही सामने आता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि HIV बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका कारण ये है कि हमारे समाज की मेंटलिटी के अंदर कुछ घुल गया है HIV के नाम पे। जब भी किसी को पता चलता है कि ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, तो समाज उसको चरित्रहीन, अपराधी की नज़र से देखने लगता है। एक अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर किसी लोकल जगह से आपने टैटू गुदवाया हो उस सुई से, या फिर किसी को ब्लड डोनेट करने से, या फिर किसी डॉक्टर ने एक ही सिरिंज को दोबारा यूज कर लिया हो। लेकिन इंटरनेट पे बैठे कुछ यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स समाज में फैले हुए उस डर का फायदा उठाते हैं और 7000 छात्र पॉजिटिव जैसी हेडलाइंस बना करके बहुत सारी सुर्खियां बटोर लेते हैं। जरा सोच करके देखिए, अगर समाज के युवा को, एक स्टूडेंट को ये डर लगेगा कि समाज उसका बहिष्कार कर देगा अगर गलती से वो HIV पॉजिटिव आ गया,
तो क्या कभी वो खुद का टेस्ट करवाएगा? वायरस उसके अंदर ही अंदर घुसता जाएगा, उसकी बीमारी स्टेज 3 तक पहुंच जाएगी, अनजाने में पता नहीं वो कितने लोगों को संक्रमित कर देगा और अंत में उसकी खुद की भी जान चली जाएगी। तो ये जो सामाजिक डर है, क्या ये वायरस को फैलाने में मदद कर रहा है या फिर वायरस को रोकने में? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कर्नाटका सरकार ने जो कदम उठाया है टेस्टिंग करवाने का, वो एक बेहद ही जरूरी कदम है, हर राज्य को उठाना चाहिए। कॉलेजों के अंदर उन्होंने कैंप्स लगाए हैं, लेकिन छात्रों को पकड़ करके जबरदस्ती टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उनके दिमाग से इस बीमारी का डर निकाल रहे हैं। सरकार ने इसके लिए QR कोड आधारित पूरी तरह से गुप्त अवेयरनेस सिस्टम शुरू किया है। आपने टेस्ट करवाया है, आप HIV पॉजिटिव आए हैं, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपके जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे। दोस्तों, 2026 के इस आधुनिक दौर में इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास तमाम दवाएं मौजूद हैं। साइंस दिन रात नई रिसर्च कर रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों का फायदा आपको कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब आप जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। कम से कम आपके आसपास के लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि महज ये एक बीमारी है, कोई पाप नहीं है। लड़ाई वायरस के खिलाफ होनी चाहिए, उस इंसान के खिलाफ नहीं जो कि वायरस से पीड़ित है। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस के स्तर पे सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा और बिना किसी झिझक के चेकअप को हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। तो सबसे पहली बात, तो जब भी कोई आपके सामने 7000 स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र करे HIV वाली न्यूज का, तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। तो इस वीडियो को वैसे भी बाकी लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए ताकि सोसाइटी में HIV को लेकर के अवेयरनेस फैले। और अगर आपने वाकई इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।